बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी ने न्याय निर्णय का उपदेश दिया, सबके हित का। हाँ जी। हाँ। वो वाणी है ना, वो कल मैं सत्संग में गया था। अब हाँ। अविगत से चला आया, कोई भेद मरम न पाया, वाणी है ना। कौन सा? मैं अविगत से चला आया, कभी से हाँ। कोई भेद मरम न पाया, मेरे घर नई दासी। तो इसी विषय में कुछ कीजिए, कारण कि मैंने उसको बोला कि कोई सीधा नहीं आता, माँ के गर्भ में से ही आता है। कारण के तो वो बोल रहे हैं सीधा प्रकाश से आए, प्रकाश से नहीं आता कोई। हाँ। हाँ। तो सदगुरुदेव जी कहते हैं कि इन लोगों ने ऐसा भ्रम किया है, धोखा दिया है कि परमात्मा प्रकट होता है और कहीं भी हो जाता है, और ये भी दिया है कि फूलों को सूंघ करके बच्चे पैदा हो जाते हैं। नासकेत थे तो दोना में बूटी सूंघाई दी तो बच्चा पैदा हो गया है, और खीर खाए के बच्चे पैदा हो जाते हैं। ये सारी बेकार की बातें इन लोगों ने कहा भी है। साधु श्री कबीर साहब को ही बता दिया तो ऊपर से आए और कमल के फूल पे प्रकट हो गए। ऐसा नहीं, कमल कहिए गर्भ कमल। अध्यासी जीव पहले पिता के पास आता है, फिर माँ के पास जाकर के शरीर बनाता है, तब आता है। और कहते हैं कि झूठे लोग बिल्कुल इज्जत नहीं करते कि कबीर साहब जब ऊपर से आए कमल के फूल पे तो अष्टानंद देख रहे थे और ज्योति आई और कमल पे प्रकट हो गई। ये सारी बेकार की बात है। डायरेक्ट आकर के कोई भी प्रकट नहीं होगा ऐसे। सबसे पहले अध्यासी जीव माँ के गर्भ में आता है और तब वहां पर उसकी अवधि पूरी होती है, तब बाहर आता है। यदि गर्भ में ही प्रारब्ध पूरा हो जाए तो वहीं शरीर छूट जाता है। जन्म देते पर प्रारब्ध पूरा हो जाता है, वहां शरीर छूट जाता है और फिर अध्यासी जीव चला जाता है। केवल उसमझ खाने के जो कीड़े मकोड़े हैं वो तन धर लेते हैं। जो मनुष्य पशु पक्षी तो समझ खाने जो सड़ गल जाते हैं तो उसमें गंदगी में, तो उसमें भी माता पिता का ही संयोग है। जो गंदगी तो वही है ना, ये सब सड़ते गलते रहते हैं, उसी में कीड़े पड़ जाते हैं। तो बिना माता पिता के संयोग के उसमझ खाने के कीड़े पैदा होते हैं, और मनुष्य पशु पक्षी जो माता पिता के संबंध से पैदा होते हैं। और अध्यासी जीव ही आता है। अध्यासी जीव ना आए तो बच्चा पैदा होगा ही नहीं। शरीर बनाएगा कौन? ये अध्यासी जीव ही बनाता है। और जो इन्हें कल्पना की है कि तन पे तन धरते आते हैं, अवतार लेते चले जाते हैं, कहीं प्रकट हो जाते हैं, ये बिल्कुल बेकार की बातें हैं, बेढंगी बातें। इनमें जो ध्यान लगाते हैं, ऐसी चर्चाओं में सुनकर के मस्त हो जाते हैं, उनको सही मान लेते हैं, उनका कभी भी सुधार नहीं होगा और हृदय की कालमा भी नहीं छूटेगी। तो सदगुरुदेव ने बार बार कहा है कि इन ढोंग भरी बातों को अपने हृदय से निकाल दो, और जब तक इन ढोंगियों की बातों पर विश्वास करते रहोगे और ढोंग भरी बातों में चलते रहोगे, तब तक शांति मिलेगी ही नहीं, अंतःकरण के विकार छूटेंगे ही नहीं, हृदय की कालमा दूर नहीं हो सकती है। और कहते कहां से चले आए? ऊपर से, आकाश से चले आए। अरे आकाश में कुछ भी नहीं, आकाश का ये पोल शून्य अवकाश। और जीव अजर अमर अखंड है, अध्यासों के द्वारा जन्म धारण करता है और आएगा। तो आकाश से खाली जगह तभी तो आएगा, उसमें कोई बुराई की बात नहीं है।
लेकिन जो कहते हैं कि कहीं भी प्रकट हो गया, ये बिल्कुल बेकार बात है। जो अध्यासों को लेकर के शरीर छोड़ता है और माता पिता के संबंध से ही जन्म होता है, और बिना माता पिता के संबंध कोई भी मनुष्य पैदा नहीं हो सकता है। ये लोगों ने कल्पना की है, अवतारवाद जो माना है। कबीर साहब को कहते हैं बिना माता पिता के ही आए। कबीर साहब को तक नहीं छोड़े, जो लोग ढोंगी लोग आ गए, है ना। कबीर पंथ में भी घुस बैठे जो ढोंगी लोग, इन्होंने कितना धुंध मचाया है, मूर्तियां तक बना के पूजे दी, आरती, फोटो की आरती तक करते हैं। साधु श्री कबीर साहब ने पूरा जन्म खंडन किया मूर्ति पूजा का, चित्र पूजा का, समाधियों की पूजा का, और वही हाल इन्होंने आकर के कबीर पंथ में कर दिया। तो ये कबीर पंथी है कहाँ? ये लबीर पंथी है। और जो राम की पूजा कर रहे हैं, श्याम की पूजा कर रहे हैं, प्रत्यक्ष बात है। राम का जन्म कौशल्या से हुआ, कृष्ण का जन्म देवकी के गर्भ से हुआ, ये सबको मालूम है। ब्रह्मा विष्णु महेश का जन्म गायत्री से हुआ, कोई भी कहीं से नहीं टपका, या कहीं से नीचे से निकला। ये सारी बेकार की बात है। कोई न जन्मे माता पिता बिन बधे भेद की रीति, ये दोनों में भी लिखा है। लेकिन लोगों ने कैसी कल्पना की कि खीर खा करके चारों भाई पैदा हो गए। अरे खीर खाए के तो खाए के क्यों पैदा हुए, तो बिना ही खाए पैदा हो जाते हैं। ये सारी झूठी बात है। खीर वही रजबीर है, वही माँ के गर्भ में गया, तब अध्यासी जीव ने शरीर माँ के गर्भ में बनाया, तब राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का जन्म हुआ। तो कोई खीर खाने से नहीं। तो एक महात्मा ने आगे एक फल दिया, फल चीर करके दे दिया, तो आधा आधा अंग पैदा हो गया, जरासंध। और फिर जरा नाम की राक्षसी जोड़ा तो वो जुड़ गया। ये सारी बेकार की बातें, ऐसा नहीं कभी हुआ है ना होगा। फलों से पैदा हो जाए तो फिर तो ये स्त्री पर जरूरत नहीं पड़े, कहीं से कोई भी फल ला के दे दे, बच्चा पैदा हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। तो सदगुरुदेव कहते हैं कि इन ढोंगी लोगों ने बड़ा धुंध मचाया है, और सत्यनारायण की बात कहो तो मानने के लिए तैयार नहीं हो, तो लड़ने लगते हैं। सत्संगत में ध्यान दे, पार की गुरु के संग, पार ज्ञान हो जाएगा, चढ़े त्याग का रंग। हे भाई, सत्संगत में ध्यान दो और पार की संत गुरुजनों का साथ करो। इससे क्या होगा कि तुम्हारे मन के विकार दूर हो जाएंगे, परम शांति का अनुभव होगा, पार ज्ञान हो जाएगा, अर्थात त्याग वैराग का पूरा रंग चढ़ जाएगा। खोटे बुरे विचार कभी हृदय में आएंगे ही नहीं। ऐसा पार की संत गुरुजनों के सत्संग का रंग चढ़ता है, विकार सब दूर हो जाते हैं। धोखे से बचना है तो पार की संत ही बचा सकते हैं। साधु श्री कबीर साहब का निर्णय ही धोखे से बचा सकता है, और किसी में नहीं। लेकिन कबीर पंथ में भी गुरबा लोगों ने डेरा डाल लिया। लेकिन जब पार की संतों के द्वारा निर्णय होता है, तब उनकी भूल समझ में आती है। ऐसे लोगों से टकराना या लड़ना बिल्कुल बेकार है। वो समझ लो कि जैसे कुत्ते के सामने हाड़ पड़ा हो और कोई हटावे तो कुत्ता उसको चीर देगा। इसी प्रकार से भ्रम भूल कल्पना और विषय वासना का ये हाड़ पड़ा हुआ है, लोगों के सामने हाड़ पड़े हुए हैं। यदि कोई सत्य का उपदेश देकर के हटाना चाहता है तो उसके ऊपर लड़ने के लिए, झगड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। ऐसी बानी बोलते कोई अर्थ न आए, ढोल बजाए बजाए के सबको रे भरमाए। ऐसी बानी बोलते उसका कोई अर्थ नहीं निकला है, बिल्कुल बेकार। सज्जनों, देख लो इस संसार की कैसी गति है। ऐसी बानी बोलते उसका कोई अर्थ ही नहीं निकले। इस संसार
की बड़ी विचित्र लीला है। विचार भी नहीं करते। जब रूप रंग से परे कह ही दिया तो फिर मिलने का कोई सवाल ही नहीं है। जब आगम अपार कह ही दिया तो कहां से मिलेगा। जब चित्त मन वाणी से परे बता दिया तो समय बेकार में गमाने से क्या फायदा, कोई अर्थ ही नहीं निकलता। ढोल बजाए बजाए के सबको हैरान कर रहे हैं, भ्रम में डाल रहे हैं। विचार नाम की कोई बात ही नहीं है। सबके गले में यह भ्रम का फंदा पड़ा हुआ है। इस भ्रम के फंदे को तोड़ने का पारखी संत पूरा जोर लगा रहे हैं। सबके दुख दर्द को दूर करना चाहते हैं। चेतन पूजा की ओर सबका ध्यान लगवाना चाहते हैं। ऐसा निर्णय, ऐसा निर्मल विचार है पारखी संत गुरुजनों का। किसी का भी बुरा नहीं चाहते। सबको भ्रम से बचाना चाहते हैं, भ्रमों से निकालना चाहते हैं। फिर भी यदि कोई ना निकलना चाहे तो वो जाने, उसका काम जाने। पारखी संत गुरुजन तो कह देते हैं कि भैया कोई ऊपर से नहीं आता, कोई प्रकट नहीं होता, कोई कमल के फूल में प्रकट नहीं होता, कोई जल में आके प्रकट नहीं होता, कोई फूल सूंघने से पैदा नहीं होता। विष्णु के कान में खुजली मची, वहां पर उन्हें मैल रगड़ करके निकाला तो मकसूदन बन गए, है ना। ब्रह्मा के अंग से ही बच्चे पैदा हो गए। ये सारी बेकार की बातें हैं। अंग से तो होते हैं लेकिन माता पिता के संयोग से कब होते हैं। वैसे नहीं किसी ने हथेली से मैल रगड़ के फेंक दिया और बच्चा पैदा हो गया। ऐसे यदि बच्चे हो जाते हैं तो कितने संडासों में, बाथरूम में, नालों में कितने बच्चे बन जाते। पेशाब लोग करते रहते हैं, है ना, कहीं कहीं मलमूत्र करते हैं तो उसी में बच्चे पैदा हो जाते हैं। फिर तो जहाँ जाओ नदी की तरफ, जहाँ तो नल पड़ा हो, जहाँ गंदगी पड़ी हो, वहीं बच्चे मिलेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये सारी बेकार की बातें हैं। इन ढोंगी लोगों ने सारे संसार को भरमाया है। माता पिता भूखे मरे, पास न बैठे आए, काशी मथुरा जाए के घंटा रहे बजाए। सज्जनों, घर घर ऐसी ही हालत हो रही है। माता पिता भूखे मर रहे हैं। बेचारों को पानी भी नहीं देते और पास में भी जाकर नहीं बैठते। उनको आंखें दिखाते हैं, डराते धमकाते हैं, बात भी नहीं मानते। काशी मथुरा के लिए बड़े सज धज करके निकलते हैं। वहां पर जाकर बड़े श्रद्धा के साथ पूजा करते हैं, घंटा बजाते हैं, उन पत्थरों की मूर्तियों के पैर भी चाट लेते हैं। ये सारा खेल मैंने स्वयं आंखों से देखा है, सुनी सुनाई बात नहीं है। अब बताओ, इनकी काहे की पूजा और काहे का भाव, सारा झूठा झमेला है। कुछ भी सार नहीं है। धोखे में डाल करके और पारखी संत भक्त इनके सत्संग में भी चले जाएं और वहां पर ज्ञान बोध की चर्चा हो तो वो सही न्याय लगी बात कह दें तो लड़ने के लिए एकदम उतारू हो जाते हैं। कहते हैं आप लोगों को ज्ञान नहीं है, आप लोग जानते नहीं है। ये सारा खेल परमात्मा का है, सारा ईश्वर का है। वो कुछ भी कर सकता है, पल में कुछ भी कर दे, है ना। सारे पृथ्वी को वो तो फूंक मार के उड़ा सकता है। अरे उड़ा सकता है, उड़ाई तो नहीं अभी तक, वरना कोई उड़ाने वाला हुआ है। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि ये ऐसी ऐसी बातें कहके करके और सारे संसार को भरमाते हैं। तो सज्जनों, ना कोई ऊपर से आया है, ना कोई नीचे से निकला है। ये अध्यासी जीव है, अनादि काल से शरीर धरता छोड़ता चला आ रहा है, अजर अमर अखंड है। इसके ऊपर कोई भी इस ब्रह्म परमात्मा नहीं है। इन लोगों ने तो सबको डराया है, सबको धमकाया है और ये अपनी भी भूल नहीं निकाल पा रहे। बिना रूप और रंग का करता लिया बना है, मिला आज तक है नहीं, गुरुवा रही बताए। जो गुरुवा बता रहे हैं, देखो कैसी कल्पना करी है। इन
ज्ञानी बने हुए लोगों ने जरा भी विचार नहीं किया, कैसा करता बताया है बिना रूप और रंग का। ऐसा कोई करता होता है? इतना ही नहीं, मिला आज तक है नहीं। आज तक वह करता किसी को भी नहीं मिला। सबके सब धोखे में समय बिता रहे हैं। गुरबा लोग बता रहे हैं किसी को, गुरबा लोग बता रहे हैं कि कोई करता है, उसका रूप रंग कुछ भी नहीं है। हे सज्जनों, उसको प्राप्त कर लो, कर लोगे तब आप लोगों की भक्ति पूर्ण होगी। ऐसा धोखा दे देकर मनुष्य जीवों को भ्रम में डाल रहे, धोखे में फंसा रहे। अब इनका कैसे उद्धार होगा, कैसे कल्याण होगा? और पार के संत गुरजन तो सत्य न्यायालय की ही बात कहते हैं और देख लेते हैं कि ये तो कटकने कुत्ते के समान है ना। हाड़ इनके अंदर पासे हटाया जाएगा तो एकदम जो मुंह मार सकते हैं। इसलिए पार की संत तो बड़े हिसाब से चलते हैं, पार की भक्त भी बड़े हिसाब से चलते हैं, इनके बीच में नहीं पड़ते। यदि बीच में पड़ेंगे तो ये तो बौराने है ही। बातल बितल भूत मतवारे, जे नहीं बोले वचन समारे। ये तो बातल बितल है, भूत मतवारे, जो कोई वचन समार के थोड़ा बोलते हैं, कुछ का कुछ कह देते हैं अंत संत। इनको पता ही नहीं चलता कि हम क्या कह रहे हैं, है ना। पत्थर भी उठा के मार दें। और कैसे वो फिर कहते हैं कि वो तो गर्भ में आता ही नहीं कि वाणी ने ऐसा बोलता है, मेरा नहीं गर्भ बसेरा। हाँ, और गर्भ में आता नहीं, गर्भ बसेरा किया नहीं। मैंने बोला गर्भ में नहीं आता तो बच्चा कैसे हो गया? और गर्भ में नहीं आता तो बच्चा होगा कैसे? बिना गर्भ में आए होगा क्या? कैसी इनकी मत कटी है। यदि बिना गर्भ में आ जाए, बच्चा हो जाए तो फिर इन्हें स्त्री पुरुष जरूरत ही नहीं पड़े, तो वैसे ही बच्चा हो जाएगा। ये सारी बेकार की बातें तो लोगों ने भरमा भरमा करके, भुला भुला करके और सारे संसार को धोखा दिया है। जब गर्भ में नहीं आएगा तो कैसे पैदा होगा? तो सारी स्त्री बाज रह जाएंगे और तो वैसे ही पैदा हो जाएंगे। ये सारी बेकार की बातें। अध्यासी जीव है, अध्यास बनाता है, अध्यास बना करके तब शरीर छोड़ता है और जैसा अध्यास होता है तैसी खाने को जाता है। यदि पशु का अध्यास है तो पशु खाने को जाता है, पक्षी का तो पक्षी खाने को जाता है, और उसमझ खाने का तो उसमझ खाने को जाता है ना। अध्यासी जीव ही स्वयं घर बनाता है, चाहे तो माँ के गर्भ में बनावे, चाहे पक्षी के गर्भ में बनावे, चाहे पशु के गर्भ में बनावे, चाहे उसमें खानी गंदगी में जाकर शरीर धारण करे, वहां भी अध्यासी जीव ही बनाता है। दूसरा और कौन बनाएगा? दूसरा तो ईश्वर परमात्मा तो है ही नहीं, और अपने आप ये जीव प्रकट होता है। हाँ, अनादि है, अजर अमर अखंड है, कभी मरता नहीं है, ये बात बिल्कुल सही है। पर बिना अध्यासों के कैसे जाएगा और बिना रजवीर के शरीर बनेगा? ये सारी इन मायावी गुरबा लोगों की ये धोखे की बात है। हाँ, और आगे क्या कहते हैं प्रवीण भाई? वो कहते हैं कि तीन ब्रह्मांड से पार है, वो है ना, वो हाँ, जीव कभी गर्भ में आता नहीं है, वो गर्भ से बाहर ही रहता है। हाँ, और जीव गर्भ से बाहर आता नहीं है और गर्भ से बाहर ही रहता है, और वहां पर शरीर बन जाता है और फिर निकलता है, तो वैसे ही वो तो रहता है। ऐसी इनकी कितनी बेढंगी कल्पनाएं। अब विचार किया जाए कि रेलगाड़ी में रेलगाड़ी को ड्राइवर ना चलाए और बाहर रहे और रेलगाड़ी चलती रह गई, ऐसा होगा? नहीं होगा। इनकी बेकार की बात है। जितनी भी गाड़ियां हैं इनमें ड्राइवर ना बैठे और बिना ड्राइवर के चलती नहीं, कहीं ऐसा होगा? एक मेरे से कहता नहीं रिमोट सिस्टम होता है, तो वो भी तो मनुष्य के हाथ में है। यदि वो खराब हो गया तो क्या होगा? तुरंत यंत्र गिर जाएगा। रिमोट खराब हो जाए तो टीवी चलेगी? तो टीवी के रिमोट के द्वारा टीवी चलाते हैं, रिमोट के द्वारा गाड़ियों के जो फाटक खुल जाते हैं और लगाने से लगते हैं, है ना, और वो खराब हो जाए तो लगेगा? नहीं लगेगा। ये सारी बेकार की बातें लोगों ने ऐसी कह कह के, और सारी जो मनुष्य की कलाकारी है, ये यंत्र सारे मनुष्य के हैं। तो सदबुद्धि जी पुकार के फिर भी काली गाड़ी खुल सकती है उस रिमोट से, है ना, और फाटक लग सकते हैं। लेकिन बिना मनुष्य के बिना वहां जाए पूरा काम सिद्ध नहीं हो सकता है। नहीं हो सकता।
इसी प्रकार सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि यंत्रों से मनुष्य को चढ़ाए तो देते हैं, जैसे रेलगाड़ियों को स्टेशनों पे जो चेनें लगी हुई है और सीढ़ी पे खड़े हो जाते, ऊपर पहुंच जाते हैं, नीचे आ जाते कि नहीं? तो चढ़ाव उतार तो सकते हैं यंत्रों से, पर वो यंत्र मनुष्य का काम नहीं कर सकता। और मनुष्य और यंत्र बिगड़ जाए तो बिना मनुष्य के बन नहीं सकता है, नहीं बन सकता। इन मायावी गुरुवा लोगों ने और जो झूठी कल्पना की है तो उसी परमात्मा से सारा होता है, सब उसी से बना है। ये तो इनकी बेकार की बेढंगी कल्पना है। ये जगत अनादि है और इस अनादि जगत का कोई बनाने वाला है ही नहीं। और जीव स्वयं माँ के गर्भ में जाता है तब शरीर बनाता है। यदि बिना जाए बन जाए तो जितने भी जो कुंवारी कन्याएं जितने भी पढ़ रही हैं, जो जवान है, तो इनके तो सबके गर्भ में बच्चा बन जाएगा। बेचारी सारी गर्भवती बनी हुई डोलेंगी, तो ऐसा नहीं होता है ना? बिना संपर्क के और बिना रजवीरों जाए, बिना अध्यासी जीव जाए माँ के गर्भ में, बिना जीव के जाए शरीर नहीं बनता, बाहर नहीं रहता, पूरी सत्ता रहती है जीव की अंदर गर्भ में और तब शरीर बनता है। और जीव ही रहता है तब जन्म ले की बार जीव निकल जाए तो वो शरीर मुर्दा हो जाता है ना? और यदि और बाहर से ही सारा काम होता है तो फिर कोई मुर्दा होना ही नहीं चाहिए। होना ही नहीं चाहिए, किसी का शरीर ही नहीं छूटना चाहिए। इन लोगों ने ये बहुत बड़ी गलतियां की हैं और इसमें भरमा कर दूसरों को और धोखे में डाल रहे हैं। हाँ, आगे और क्या कहते हैं? बस वहीं तक कहते हैं, वो गर्भ में नहीं आता और वो जो समंदर था उसके ऊपर फूल ऊपर से प्रकट हुआ। हाँ, मेरे तो गर्भ में आता नहीं है और बिना गर्भ में आए शरीर बन जाता है। तो फिर इनसे कह देना जी, फिर अपनी जो बहन बेटी जितनी सबको बचाए रहे दूर, चूंकि बिना गर्भ में आई वो गर्भवती बना देगा, फिर इनको ब्याह शादी करने की कोई जरूरत ही नहीं है। मैंने तो सदगुरुदेव जी पुकारे मायावी वाणी है, ये समझाते हुए कहते हैं कि ये सारी मायावी धोखे की वाणी है। धोखे की वाणी, ये धोखे की वाणी में सारे संसार को फंसा करके जो लोग लूट रहे हैं, है ना? और इनको अकल नहीं है। यदि पारक ज्ञान हो जाए तब इनको पता चले कि अरे भैया ये तो बहुत बड़ा धोखा है, हम भ्रम में फंसे हुए हैं, तब इनको पता चलता। बहुत से तो रोते भी हैं, आंसू डाल डाल कर रोते हैं, टपका के रोते हैं कि बहुत दिन से हम धोखे में फंसे रहे, हमें इन झूठी वाणियों में फंसे रहे। या बुरहानपुर में आकर के ही बहुत रोते हैं, रामत में जाते तब भी बहुत से लोग मिलते हैं, आंसू डाल डाल खूब रोते हैं कि हमारी 40 साल धोखे में चली गई, 50 साल धोखे में चली गई। इसी प्रकार से ये रोते कराते भटकते रहते हैं। तो सदगुरुदेव जी कहते हैं कि आज अपने आप को जानो, भ्रम को मिटाओ, इन झूठी बातों को दूर करो। बाहर जीव रहे, माँ गर्भ में शरीर बन जाए, ऐसा नहीं होता है। कोई कहते हैं कि जब बच्चा जन्म लेता है तब आके जीव घुसता है, ये सारी बेकार की बातें हैं। इन बेकार की बातों को त्याग करके पारकी संतों का संग करके अपने हृदय की कालमा मिटानी चाहिए, तब पूर्ण शांति मिलेगी। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय।